जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात कर रहे हैं हम टेंथ क्लास साइंस की। टेंथ क्लास साइंस में थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो लास्ट वीडियो तक हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। आज यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले रिएक्शन ऑफ द मेटल विद द एयर, मीन्स मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरह से रिएक्शन करती एयर के साथ। सबसे पहले हम एक्टिविटी परफॉर्म करके समझेंगे। इसके लिए हमें सैंपल चाहिए मैग्नीशियम रिबन के रूप में और सल्फर पाउडर के रूप में। ये हमें दो सैंपल लेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन ऑल ऑफ फर्स्ट बर्न द मैग्नीशियम रिबन ओवर द बर्नर। इस मैग्नीशियम रिबन को बर्नर के ऊपर जलाएंगे। सो इट बर्न विथ ए वाइट डेजिंग फ्लेम। ये वाइट डेजिंग फ्लेम के साथ जलता है एंड प्रोड्यूस एसेस, और राख बनती है। कलेक्ट दिस एसेस एंड डिजोल्व इट इन द वाटर। इसको कलेक्ट करेंगे इस राख को और इसको पानी के अंदर डिजोल्व कर देंगे। Now the solution so format, test this with the blue and red both litmus paper। अब जो सॉल्यूशन बनता है इसका हम लिटमस टेस्ट करेंगे रेड और ब्लू दोनों लिटमस पेपर के साथ। तो जब लिटमस टेस्ट इसका किया जाता है सो वी ऑब्जर्व दैट द सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस इनटू द ब्लू। सॉल्यूशन क्या कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। और ऐसा कौन करता है, बेस। इट प्रूव दैट द सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। इससे प्रूव क्या होता है कि सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक नेचर का है। कहने का मतलब ये है व्हेन मेटल बर्न इन एयर प्रोड्यूस बेसिक सॉल्यूशन विथ वाटर। ये बेसिक सॉल्यूशन वाटर के साथ प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली परफॉर्म एन एक्टिविटी विद द सल्फर, टेक ए टेस्ट ट्यूब एंड placed add some amount of the sulfur powder in it and burn it over the burner। The ash are the fumes जो format, fumes so format is collect in another test tube। जो दूसरी टेस्ट ट्यूब में फ्यूम्स कलेक्ट हुआ है, इस कलेक्ट फ्यूम्स के अंदर कुछ वाटर ऐड करेंगे। the fume which is collected into the second test tube is added with the water and shake it well, और इसको अच्छे से हिलाएंगे। so the solution so format, test it with the blue and red litmus। अब solution जो बनता है उसका टेस्ट करेंगे हम ब्लू लिटमस और रेड लिटमस के साथ। सो वी ऑब्जर्व दैट दिस सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस इनटू द रेड। ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। इट मीन्स इट प्रोड्यूस एसिटिक सॉल्यूशन। ये क्या प्रोड्यूस करता है, एसिटिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। आई होप आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। इन ऑल द अबव केसेस, इन केसेस में एक्चुअल में क्या होता है, व्हेन मेटल्स बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। मेटल अगर एयर के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है सो इट प्रोड्यूस मेटलिक ऑक्साइड। तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है, मेटलिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट प्रोड्यूस कॉपर ऑक्साइड। अगर कॉपर को गर्म करेंगे हम एयर के प्रेजेंस में तो इससे कॉपर ऑक्साइड बनता है। रिएक्शन में भी रिटर्न अस Cu प्लस O2 इज इक्वल टू CuO, that is known as copper oxide and this oxide become basic in nature। ये ऑक्साइड कैसा रहेगा, बेसिक नेचर का रहेगा, बिकॉज इट टर्न रेड लिटमस इनटू द ब्लू। लास्ट एक्टिविटी में हमने समझा। अब वैसे ही व्हेन द सल्फर बर्न इन द एयर, sulfur when burned in the presence of air forms sulfur dioxide which is acidic in nature। जो कैसा रहेगा, एसिटिक नेचर का ऑक्साइड रहेगा। इट मीन्स बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स when burned in the presence of oxygen or air it produce metallic and non metallic oxide। देखिए यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड को अगर वाटर के साथ ऐड करेंगे H2O में तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इट प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मेटलिक ऑक्साइड है वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं और नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिटिक ऑक्साइड रहता है। जैसे इसको कॉपर के साथ या फिर हम सोडियम से समझ सकते हैं, व्हेन सोडियम बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट प्रोड्यूस सोडियम Na2O, सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड करेंगे सो इट फॉर्म्स NaOH विच इज ए बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया होगा आपको सभी को इतना। लेकिन कुछ क्या होते हैं, जैसे कुछ ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जैसे अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, दिस एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द
oxygen to produce aluminum oxide as a metal oxide, and metal oxide always in basic nature. Then in some cases, कुछ केसेस में क्या होता है, देखिए क्या होता है, हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी, व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस, एसिड किससे रिएक्ट करेगा, बेस से, सो इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. आई होप यू ऑल मेमोराइज इट in last video. So metal oxide when react with the acid produce salt and water. For example, cuprous oxide when react with the hydrochloric, it produce cuprous chloride and the water, because this metal oxide become basic in nature and is react with the acid to produce salts as cuprous chloride. I hope you all understand it very well. अब यहाँ पर क्या होता है थोड़ा सा कि कुछ ऑक्साइड, सम मेटल ऑक्साइड एक्ट अस एसिटिक oxide in when react with the base and act as a basic oxide when react with the acid. It means क्या है कि कुछ मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, ये एसिटिक होते हैं जब बेस से रिएक्ट करेंगे और बेसिक हो जाते हैं जब एसिड से रिएक्ट करेंगे. मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड एसिटिक और बेसिक दोनों बिहेव करते हैं कंडीशन एसिड या बेस से रिएक्शन करने पर. ऐसे ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है. सच ऑक्साइड आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड. फॉर एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय यूजिंग द एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम. That is aluminum. Aluminum is a metal and is formed aluminum oxide as its oxide. Okay, metal oxide. When aluminum oxide react with the hydrochloric acid, it act as a basic oxide here and produce aluminum chloride and water. Aluminum chloride is a salt. Okay, I hope you all understand that is the neutralization reaction. ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जैसे काम करेगी. Then if the aluminum oxide react with sodium hydroxide is a base, so it produce sodium aluminate, which is also a salt. It means here aluminum act as a basic oxide in the presence of acid and is also produce acidic oxide in the presence of base. ये यहाँ पर एसिड बेसिक ऑक्साइड और यहाँ एसिटिक ऑक्साइड के जैसे बिहेव कर रहा है, तो इसके अंदर दोनों के कैरेक्टराइटिक फीचर होते हैं. अगर एसिड से रिएक्शन करेगा तो बेसिक और बेस से रिएक्शन करेगा तो एसिटिक. ऐसे ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है. आपको सभी को इतना तो समझ आ गया होगा. अब देखिए यहाँ पर जो रिएक्टिविटी होती है मेटल्स की, वो अलग अलग मेटल्स की एयर के साथ अलग अलग होती है. जैसे कुछ मेटल्स, सम मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, दिस आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स. व्हेन रिएक्ट विद द एयर they produce its oxide with a vigorous rate. मीन्स तेजी के साथ कुछ मेटल्स एयर के साथ रिएक्शन करती है और उनके ऑक्साइड बना लेती है. सो दिस मेटल्स आर केप्ड इमर्स्ड इनसाइड द केरोसिन. इनको केरोसिन के अंदर डुबो के रखा जाता है. पानी में भी नहीं रख सकते क्योंकि वाटर के साथ भी ये रिएक्शन कर लेगी, लेकिन केरोसिन के अंदर इनको रखा जा सकता है, वहां ये रिएक्शन नहीं करती है. सो केरोसिन इमर्स्ड इनसाइड द केरोसिन टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, ताकि अचानक से ये रिएक्शन करके फायर प्रोड्यूस ना करे. आई होप आपको समझ में आया होगा. देन सम मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड, दिस आर रिएक्ट विद द एयर. ये एयर से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, एक थीन लेयर बना लेंगे मेटल ऑक्साइड के अराउंड देम. दिस मेटल ऑक्साइड प्रिवेंट द फर्दर रिएक्शन ऑफ द मेटल. मीन्स ये मेटल ऑक्साइड है एल्यूमिनियम, जिंक या लेड जैसी. अब इसको एयर में रखेंगे तो ये एयर में मेटल से रिएक्शन करके एक थीन लेयर अपने आसपास बना लेंगी, किसकी, मेटल ऑक्साइड की, विच प्रिवेंट द फर्दर रिएक्शन ऑफ द मेटल, जो कि मेटल को आगे रिएक्शन करने से रोक देती है. देन सम मेटल्स, कुछ मेटल्स कैसी होती है, सम मेटल्स लाइक आयरन विच डू नॉट बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. ये एयर के प्रेजेंस में नहीं जलती, एयर से रिएक्शन नहीं करती. कौन, आयरन मेटल. बट इट्स फीलिंग, आयरन फीलिंग मीन्स इसकी कतरन कह सकते हैं, सीधी बात है ना. तो आयरन फीलिंग जो होती है, इट रिएक्ट विद द एयर वाइग्रेसली व्हेन स्प्रिंकल्ड ओवर द बर्नर. अगर फ्लेम के ऊपर हम आयरन फीलिंग डालेंगे तो वो जलेगी, जबकि आयरन नहीं जलता है. क्लियर है इतना.
तो हम रिएक्टिविटी मेटल्स की पढ़ रहे हैं कि कौन सी मेटल्स किस तरह से रिएक्टिविटी देती, किसके साथ, एयर के साथ। अब कुछ मेटल्स होती हैं, सब मेटल्स लाइक सिल्वर, है ना, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। तो सिल्वर, गोल्ड वगैरह मेटल्स जो रहती है, जैसे सिल्वर हुई, गोल्ड हुई, ये जो मेटल्स होती है, दिस आर नॉट रिएक्ट विद द एयर एट ए हाई टेम्परेचर, मतलब बहुत अधिक टेम्परेचर तक ये गोल्ड, सिल्वर इनसे रिएक्शन नहीं करेगी। देखिए सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेती है, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड रिएक्शन करेंगी, लेकिन बाद में रिएक्शन रुक जाएंगी मेटल ऑक्साइड बनने से आसपास। आयरन रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन अगर आयरन फिलिंग को हम जलाएं तो वो जलता है। इसी के साथ में गोल्ड सिल्वर रिएक्शन बिल्कुल नहीं करता किसी भी कंडीशन में, है ना, किसके साथ, एयर के साथ। ठीक है, अब यहाँ टेम्परेचर चेंज होने से रिएक्टिविटी बढ़ जाती है थोड़ी सी, इसलिए हम इसको गर्म करके समझ रहे हैं। एक प्रोसेस होती है इसी के अंदर, एनोडाइजिंग। क्या होती है, एनोडाइजिंग। सो एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थीन लेयर ऑफ द एल्यूमिनियम अराउंड द मेटल। मेटल है, इस मेटल के आसपास एक पतली सी लेयर, थिक लेयर बना देंगे हम, किसकी, एल्यूमिनियम की। दिस एल्यूमिनियम लेयर्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ द एयर एंड फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक थीन लेयर इसके आसपास बना लेता है। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रिवेंट द फर्दर रिएक्शंस ऑफ द कोरोजन, जिससे कोरोजन की आगे की रिएक्शन रुक जाती, कोरोजन नहीं हो पाता, किसका, इस मेटल का और एल्यूमिनियम का कोरोजन नहीं हो पाता है। For this purpose, we need to use two electrodes. One of the made of the aluminium and another is the made of the metals, which is to be prevent, जिसको बचाना है। Aluminium electrode is used as a positive electrode anode, then the metals is used as a negative electrode cathode. Now connect it with a circuit having a key and battery and fills the हाइड्रोक्लोरिक एसिड अस ए इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसको फिल्स कर देंगे। नाउ प्रेस द की, अब की प्रेस करेंगे, सो द रिएक्शन टेक प्लेस इन विच एल्यूमिनियम प्रोड्यूस पॉजिटिव आयंस ऑन द एनोड विच इज डिपोजिट ओवर द कैथोड here and forms a thin layer of aluminum. This thin layer of the aluminum this thin layer of the aluminum react with the oxygen to form aluminum oxide around it, which prevent the further reaction of the corrosion, and it give a attractive finish to the मेटल, और इससे आर्टिकल्स पर अट्रैक्टिव फिनिश भी आ जाती है। आई होप समझ आया होगा, अगर समझ आता तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।